नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर मॉक टेस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल हिंदी के कुछ क्वेश्चन। एचपीआरसी ने आपको हिंदी का जो सिलेबस दिया है वो मैट्रिक बेस दिया है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन लेके आया हूँ उसी लेवल के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल साबित होंगे। सो प्लीज लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू वाली पीडीएफ चाहिए, जिसमें आपको हर एक पीडीएफ में 2 से 3 हजार एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपके पर सब्जेक्ट, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक पीडीएफ वाइज 2 से 3 हजार आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी जरूरत है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा। इस कोर्स बनाने का जो मेरा मकसद है वो आपकी प्रेपरेशन को और ज्यादा अच्छी बनाने से रिलेटेड है, ठीक है। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए अगर आपको इसकी जरूरत है। सो चलिए आगे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परोपकार शब्द का जो संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन क्या है? इसमें से कौन सा जो संधि विच्छेद है वो राइट है? चूज करिए। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए है, ठीक है। पर जमा उपकार, इसका जो परोपकार का संधि विच्छेद है पर जमा उपकार है, ठीक है। इतना याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है, घुसा लेना दिमाग में, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? ठीक है, यथाशक्ति है जो, उसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष है, अवयवी भाव है, या द्विगु है, या कर्मधारय है? वेरी गुड, चूज करिए। पॉज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवयवी भाव, ठीक है। जो इसका यथाशक्ति में जो समास है वो है अवयवी भाव। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ख, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन को ए बी सी डी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क ख ग घ है इसमें, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, आकाश का प्रवाची शब्द, ठीक है, कौन सा इसमें से आकाश का जो प्रवाची शब्द है वो कौन सा है? शाबाश, गैस करिए क्या इसका आंसर हो सकता है। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो है व्योम, है ना। जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है वो है व्योम। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। अब बताना है आपको स्थावर, ठीक है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? कौन सा इसमें से स्थावर का विलोम शब्द है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वो है जंगम, है ना, ठीक है, जंगम, जंगम है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, स्थावर का विलोम शब्द, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो पेज कलर है मेरी स्लाइड का वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। व्हाइट व्हाइट देख देख के भी आप बोर हो चुके होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश की है ना, थोड़ी विजुअलाइजेशन आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो, ठीक है। इंटरेस्ट भी बना रहता है क्लास में फिर, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, ना। अब बताना है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? सो ये क्वेश्चन मैंने पहली एक वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सर्वज्ञ, है ना, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। वेरी गुड, ऑप्शन डी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, अंधे की लाठी, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें बताना आपको, जो अंधे की लाठी का अर्थ है वो क्या है? सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी है एकमात्र सहारा, जो क्वेश्चन में आंसर दिया है ऑप्शन बी इसका सही है, एकमात्र सहारा। वेरी गुड, अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। शाबाश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आंसर भी नीचे अटैच किया होता है, ठीक है। तो कमल का प्रवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा है जो जो कमल का प्रवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, जलद जो नहीं है, ठीक है। जलज भी है कमल का प्रवची, और पंकज भी है ना, सरोज भी है, लेकिन जलज, सॉरी, जलद नहीं है, ठीक है। जलद क्या होता है? जलद होता है बादल, है ना। जलद बादल होता है, ठीक है, जो जिसका अर्थ है बादल, है ना। सी सा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नायक, है ना, जो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नायक का है नायिका, ठीक है, नायका हो जाएगा स्त्रीलिंग, नायिका। वेरी गुड, ठीक है, याद रख लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बताओ, शुद्ध वर्तनी, है ना, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं ना। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से याद रखना है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आशीर्वाद, है ना, इस तरह से लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तद्भव कौन-सा है इसमें से, है ना? निम्नलिखित में से तद्भव कौन-सा है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। कौन-सा जो शब्द है तद्भव है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाथ। हाथ जो है वो तद्भव है ना? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? तत्सम हस्त है, ठीक है? तद्भव एंड तत्सम। तत्सम क्या होगा? हस्त, है ना? हस्त हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के कितने भेद है ना? कितने भेद होते हैं संज्ञा के? तो वो होते हैं 5, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। याद रख लेना है, घुसा देना दिमाग में, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। वेरी गुड दोस्तों, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह धीरे-धीरे चलता है। अब धीरे-धीरे चलता है तो धीरे-धीरे क्या है वाक्यों में? द राइट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? डी है हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है? धीरे-धीरे हमारा क्रिया विशेषण। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लंबोदर, ठीक है? लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, ठीक है? अब बताना है जो लंबोदर है किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। शाबाश दोस्तों, सेलेक्ट करो। द राइट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? वो है योग रूढ़, है ना? ऑप्शन सी द राइट आंसर है ना? लंबोदर योग रूढ़ जो शब्द है, शब्द का प्रकार है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के होते हैं 8 भेद, है ना? ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही है। कारक के कितने भेद है? 8। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अ उपसर्ग से बना शब्द है, ठीक है? कौन सा जो शब्द है वो अ उपसर्ग से बना है? पढ़िए आराम से। नहीं आता तो तुक्का मारिए, क्या इसका आंसर होगा? तो राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अधर्म, है ना? जो अ उपसर्ग से बना है वो है अधर्म, है ना? वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट, ठीक है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है? अब बताना आपको कौन सा प्रत्यय होगा लिखावट में। सो द राइट इज ऑप्शन नंबर ख, ठीक है? आवट, है ना? आवट होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लिखावट में आवट है जो प्रत्यय है, ठीक है? वेरी गुड। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा, ठीक है? अब राम ने रावण को तो मार दिया, लेकिन रावण को कौन सा कारक है, ठीक है? कारक बताना है आपको। कौन सा कारक है रावण को, है ना? ये देखो यहाँ पे, ठीक है? कौन सा कारक है ये इसमें से? कर्ता है, कर्मण्य है, या करण है, या संप्रदान है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर ख, ठीक है? वो है कर्म, है ना? ठीक है? जो रावण को जो कारक है वो है कर्म, ठीक है? वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है, ठीक है? बताना आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने प्रकार है। सो द टाइम इज ओवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 प्रकार है, ठीक है? 3 प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम के। कौन कौन से? वो है उत्तम, मध्यम, या अन्य, ठीक है? ये जो प्रकार है पुरुषवाचक, है ना, सर्वनाम के, याद रख लेना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है? अब बताना है अवस्थाएं कितनी है विशेषण की। 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है? सो द टाइम इज ओवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 जो अवस्था है विशेषण की, ठीक है? कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तरावस्था, या सॉरी उत्तमा अवस्था, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गाय कौन सी संज्ञा है, ठीक है? बताना है गाय कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या समूहवाचक है? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? जातिवाचक है। गाय क्या है? एक जाति है, ठीक है? प्रजाति है, यानी कि जातिवाचक क्या हो जाएगी? संज्ञा, है ना, गाय। आगे चले, ठीक है? अब साहित्य और थोड़े से रचना के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? वो डिस्कस करेंगे। अब देखो, गोदान, ठीक है? गोदान किसकी रचना है, ठीक है? ऑप्शन में से बताना है किसकी रचना है गोदान। सो दैट टाइम इज ओवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है? गोदान जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की है। शाबाश, ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चले अगले सवाल के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, ठीक है? बताओ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ठीक है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, या आधुनिक काल? ठीक है? जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहला जाता है वो कहते हैं भक्ति काल को, ठीक है? भक्ति काल को कहा जाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, है ना? शाबाश। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, ठीक है?
ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, जहाँ तक मुझे याद है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वेरी गुड, अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, अब बताना है कामयानी, ठीक है। कामयानी महाकाव्यों की रचयिता कौन है, ठीक है। कौन है महाकाव्य कामयानी के रचयिता? सो द टाइम इज, और ऑप्शन सी द राइट आंसर, वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद है कामयानी महाकाव्यों के रचयिता। वेरी गुड, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट सवाल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है, ठीक है। बताना है जो हिंदी के प्रथम कवि है किसे कहते हैं। तुलसीदास को, सरहपा, कबीर या विद्यापति? सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरहपा, ठीक है। क्या है? सरहपा प्रथम कवि है, सरहपा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। आगे चले, शाबाश। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की जो रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है, ठीक है। कबीर की रचनाओं का संग्रह है क्या कहलाएगा? द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी द राइट आंसर, बीजक, ठीक है। क्या कहलाएगा? बीजक। 28 क्या कह रहा है? जो सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है। बताना हमको जो सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। सो द टाइम इज, और ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कृष्ण भक्ति है ना। जो सूरदास किस भक्ति के कवि थे, वो थे कृष्ण भक्ति के, है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। घुसा लेना है दिमाग में, है ना। आगे चले नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल है हमारा झांसी की रानी कविता का, जो कविता की रचयिता कौन है ना। झांसी की रानी कविता की रचयिता बताना है आपको। सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। झांसी की रानी कविता की रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। घुसा लो दिमाग में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। आगे चलें नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, हम थोड़े से रस, छंद और अलंकार, ठीक है, डिस्कस करेंगे। 31st क्वेश्चन है हमारा, करुण रस का स्थाई भाव क्या है, ठीक है। करुण रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है? द राइट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो है शोक, ठीक है। शोक इसका राइट हो जाएगा। करुण रस का स्थाई भाव है शोक। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बताओ दोस्तों कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। जहां पे एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वह कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यमक, श्ले श्लेष, ठीक है, या उपमा? सो दैट टाइम्स, और ऑप्शन सी द राइट आंसर, वो है श्लेष, ठीक है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वो उससे कौन सा अलंकार होता है श्लेष अलंकार, है ना। शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरण कमल बंदो हरि राही, ठीक है, में कौन सा अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? गैस करो। तो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। रूपक। कौन सा है? रूपक अलंकार है इसमें। चरण कमल बंदो हरि राही, ठीक है। ठीक है, कौन सा है? रूपक। ऑप्शन ए इसका सही है। घुसा लो दिमाग में। आगे चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, ठीक है। चौपाई के जो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 12, 14, 16 या 18? सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 16, ठीक है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है, याद रख लो, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे। आगे चलें नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोहा, ठीक है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 16 या 14? अब प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं बतानी है आपके। कितनी होती है? 13 होती है ना। कितनी होगी? 13। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें होती है 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 होती है, और दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में होती है 13, है ना, ठीक है। 13 होती है, बहुत बढ़िया। अब बताओ वीर रस का स्थाई भाव क्या है? वीर रस का स्थाई भाव क्या है दोस्तों? सो द टाइम इज ओवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्साह, ठीक है।
क्या है वीर रस का स्थाई बाहो? उत्साह है। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलें। 37 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ, कनक कनक ते सौ गुनी, ठीक है, मैं कौन सा अलंकार है? अब बताना है आपको, कनक कनक ते सौ गुनी अलंकार बताओ। तो गेस करो। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, यमक, ठीक है। इसका क्या राइट हो जाएगा? यमक हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी में यमक अलंकार है। वेरी गुड, आगे चले नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत रस का स्थाई भाव क्या है? ठीक है, शांत रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, गेस करो। क्या हो सकता है? द राइट टाइम जोर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। शांत रस का जो स्थाई भाव है निर्वेद है, ठीक है। निर्वेद होगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। घुसा लो दिमाग में, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोहा का उल्टा छंद कौन सा होता है? ठीक है, दोहा का उल्टा छंद होगा, कौन होगा? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। टाइम इज ओवर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोरठा, ठीक है। क्या होगा? सोरठा इज द राइट आंसर। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन 40। अब बताओ कि पीपर पात सरिस मन डोले में कौन सा अलंकार है? ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है, कौन सा है? टाइम जो ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपमा, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का तत्सम शब्द है, आम का तत्सम शब्द बताना है अब आपको। राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। आम का होता है तत्सम शब्द आम्र, ठीक है। आम्र होता है। वेरी गुड, घुसा लो दिमाग में। आम का तत्सम है आम्र, है ना, ये हो जाएगा। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब बताना है, नहीं है, ठीक है। नहीं है, याद रखना है। नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें से पृथ्वी का पर्यायवाची। टाइम इज ओवर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शैल, ठीक है। पृथ्वी धरा भी है ना, भूमि भी है, वसुंधरा भी है, लेकिन शैल नहीं है। शैल क्या होता है? पर्वत, ठीक है। शैल होता है पर्वत, यहाँ देखो, शैल पर्वत होता है। आगे चले। अब शुद्ध वाक्य छांटना अब आपको इसमें। राम ने पुस्तक पढ़ा, गलत है। ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बना। राम पुस्तक पढ़ा, ठीक है, ये भी नहीं है ना। राम पुस्तक पढ़ी, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। राम ने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चले। घी के दिए जलाना, ठीक है। दिवाली मनाना, खुशी मनाना, पूजा करना या प्रकाश करना। घी के दिए जलाना होता है खुशी मनाना, ठीक है। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, मुहावरे का अर्थ है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास होगा दोस्तों? सिलेक्ट करो। 45 का जो आंसर क्या होगा? तो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अवयवी भाव। प्रतिदिन में है समास अवयवी भाव, है ना। ऑप्शन सी द राइट आंसर। घुसा लो दिमाग में, है ना। शाबाश मेरे बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्नति का विलोम शब्द है, ठीक है। उन्नति का जो विलोम शब्द है, पतन है, अवनति है, अपकर्ष है, गिरना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति, है ना। उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। घुसा लेना है। उन्नति का विलोम होगा अवनति, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, महोत्सव में कौन सी संधि है? ठीक है, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, ठीक है। महोत्सव में जो संधि है वो है दोस्तों गुण संधि, ठीक है। महाजमा उत्सव, ठीक है, गुण संधि है ना। अब संधि, ये जो सारी संधियां हैं, हर एक संधि का भाव, हर एक संधि का अर्थ आपको जानना होगा, तभी आप ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो आता है ना कि महोत्सव में कौन सी संधि है ना। तो लिखा होगा मही जमा उत्सव, महोत जमा सव, ऐसे करके। बट इसमें क्या दिया है? संधि दी है, संधि के नाम दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, वरना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। रट के आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। संधियाँ पढ़ लेना है आराम से, ठीक है। तो महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि है ना। महाजमा उत्सव इसका संधि विच्छेद है ना। शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन है हमारा, दाता, ठीक है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है, क्या है? दाती है, दात्री है, दानेश्वरी है या दात्रिणी है, ठीक है। स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दाता का स्त्रीलिंग है दात्री।
बी हो जाएगा राइट। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट, ठीक है, ये है 49। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ठीक है, कौन है पंचतंत्र के लेखक? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। सो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। अब बताना है आपको, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है? गुस्सा करना, डराना धमकाना, प्यार करना, या आंख का इलाज करना। ठीक है, क्या इसका राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, डराना और धमकाना, है ना? आंख दिखाना का आंसर है डराना धमकाना। वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? जोश कम नहीं होने देना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।